हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, ऊंचे पेड़ों और चमकदार नदियों से भरे घने जंगल में एथन नाम का एक चतुर आदमी और अल्फा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भेड़िया रहता था। एथन हर जगह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था, जबकि अल्फा को जंगल के सभी जीव उसकी बुद्धि और ताकत के लिए सम्मान देते थे। एक धूप भरे दिन जब एथन जंगल में घूम रहा था, तो उसकी नज़र एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में आराम कर रहे अल्फा पर पड़ी। दिलचस्पी से भरा हुआ वह सावधानी से बड़े भेड़िए के पास गया। उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। शुभ दिन, बुद्धिमान भेड़िया, एथन ने विनम्रता से अभिवादन किया। तुम इस जंगल में क्यों आए हो? अल्फा ने अपना सिर उठाया और तीखी नज़रों से एथन को देखा। मैं भोजन और रहने की जगह की तलाश में इन जंगलों में घूमता रहता हूँ, उसने जवाब दिया। और तुम क्या सोचते हो, नौजवान? तुम यहाँ क्यों आए हो? एथन ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, उसने गर्व से कहा। मैंने बड़े बड़े शहर बनाए हैं और जंगल के जंगली जानवरों को नियंत्रित किया है। मैं इस भूमि का स्वामी हूँ। लेकिन एथन की बातों पर अल्फा ने हल्के से हंस दिया। लेकिन क्या तुमने सभ्यता के आराम के लिए जंगली की आज़ादी का व्यापार नहीं किया है? उसने पूछा। अपने शहरों में क्या तुम फंसे हुए और सीमित महसूस नहीं करते? एथन ने अल्फा की बातों पर भौंहें सिकोड़ी, क्योंकि उसने कभी अपने सभ्य जीवन के बुरे पहलुओं के बारे में नहीं सोचा था। यह सच नहीं है, उसने कहा। अपने शहरों में मैं अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं कभी चाह सकता था। अल्फा ने सोच समझकर सिर हिलाया। और फिर भी, क्या तुम्हें खुले आसमान और अपने बालों में बहती हवा की चाहत नहीं है? क्या तुम्हें शिकार का रोमांच और ताज़ा शिकार का स्वाद नहीं चाहिए? एथन चुप हो गया, क्योंकि वह अल्फा के शब्दों में सच्चाई को नकार नहीं सकता था। अपने सभ्य जीवन के सभी सुखों के बावजूद उसका एक हिस्सा ऐसा था जो जंगली स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। शायद तुम सही हो, बुद्धिमान भेड़िया, एथन ने सहमति जताई। शायद जीवन में सभ्यता के दिखावे से कहीं ज्यादा कुछ है। एथन की बात सुनकर अल्फा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। आओ, नौजवान, उसने कहा। चलो हम साथ साथ इन जंगलों में चलें और शायद हम एक दूसरे की बुद्धिमत्ता से कुछ सीख सकें। और इस तरह एथन और अल्फा ने जंगल के बीचों बीच एक शानदार साहसिक यात्रा शुरू की। जंगल के बीचों बीच यात्रा करते हुए कहानियां और हंसी मजाक करते रहे। और हालांकि वे कई मायनों में अलग थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके पास एक दूसरे को आज़ादी और दोस्ती के सच्चे अर्थ के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ था। और जब सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया और तारे सिर पर टिमटिमाने लगे, एथन और अल्फा पेड़ों की ओट में बैठ गए। उनके दिल जंगल की गहराई में बने अप्रत्याशित बंधन के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।